इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम खास खबर और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। शारदीय नवरात्रि को लेकर मां दुर्गा की आराधना पूरे 9 दिन की जाती है, लेकिन मां की आराधना के साथ नवमी यानी कि 9वें दिन आखिरी दिन नवरात्रि के कन्या पूजा का काफ़ी महत्व है और इस दिन कन्याओं को भोजन कराया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। और ऐसे में गोरखपुर को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर कन्या पूजा को लेकर एक खास व्यवस्था की जाती है। गोरखनाथ मंदिर को लेकर बात की जाए तो यहाँ के दंडाधिकारी के रूप में आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर आएंगे, आपको बता दें। और यहाँ से एक बड़ी सवारी का आयोजन भी किया जाता है जो कि पूरे नगर में भ्रमण करती दिखाई देती है। और कन्या पूजन के साथ साथ कन्याओं के चरण धोकर जो है उनको दान राशि या जो भी लगुन शगुन का जो पैसा होता है वो दिया जाता है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और आज भी भव्य आयोजन यहाँ पर किया गया है। हालांकि कोरोना का ख्याल रखने की बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है, कोरोना काल चल रहा है और इस बीच कन्या पूजा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किए गए कदम के क्या कुछ मायने और क्या कुछ माहौल बनता दिखाई दिया है नवमी पर, इस पर करेंगे बात खास खबर में। नवमी के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान से कन्या पूजन का पुनीत कार्य किया। इस दौरान उन्होंने 9 दुर्गा के प्रतीक 9 कन्याओं को भोजन कराया। गोरखनाथ मंदिर में ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। सीएम योगी ने इस दौरान ये संदेश भी दिया है कि प्रदेश में महिलाओं और बेटियों का सम्मान इसी प्रकार होता रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, भारत की सनातन संस्कृति में मातृशक्ति की आस्था रही है, इसी का प्रतीक ये कन्या पूजन है। कन्या पूजन से पहले ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ और आरती के साथ मंदिर में देवी के 9वें रूप मां सिद्धिदात्री की आराधना भी की, जिसमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव न हो। सर्वे संतो निरामया, सर्वे संतों की भावना के साथ सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। आज की भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतो निरामया के भाव के साथ सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के भाव के साथ कार्य कर रही है। शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी का ये पर्व हम सबको इन सब कार्यों के प्रति निरंतर प्रेरित करती है। आगे बढ़ने के लिए एक नया उत्साह, एक नया उमंग प्रदान कर रही है। जिस खबर पर बात करेंगे, सीधे चलेंगे लखनऊ। हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब। भट्ट साहब, माँ शारदीय नवरात्रि के 9 दिन पूरे हो गए हैं और माँ की 9 दिन अलग अलग रूपों में आराधना की गई, उनसे आशीर्वाद लिया गया और इसी उपलक्ष्य में देखा जाए तो नवमी का खासा महत्व तब और बढ़ जाता है जब कन्या पूजन की जाती है, उनका भोजन कराया जाता है। और ऐसे में गोरखनाथ मंदिर में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें ताज़ा होती दिखाई दे रही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन किया और उनको भोजन भी कराया है। किस तरह देखें इस नवमी को और किस तरह देखें सीएम की पूजा को और कन्या पूजन को? कमर जी, ये देखा जाए कि एक मठ का महंत जो विधि विधान से वर्षों से पूजन करता आया हो जी, यानी कि वो भगवान की आस्था, सनातन धर्म को मानने वाला और उसके साथ साथ एक धार्मिक व्यक्ति हो और वो फिर राजनीति में आकर एक उच्च पद पर आसीन हो जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में। योगी आदित्यनाथ की बात मैं कर रहा हूं जो इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनके पास 2 दायित्व हैं, एक वो गोरखनाथ मठ गोरखपुर महंत हैं, दूसरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जब भी उनको इस तरह के कोई विशेष और धार्मिक कार्य जब भी उनको करने होते हैं तो उनका दूसरा रूप भी निकल कर आता है। पहले जब वो पूर्णकालिक लगातार जब वो महंत रहे, अभी भी हैं, तो वो लगातार अपने धार्मिक और सनातन धर्म के जो कार्य थे वो रोज करते रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में अब वो लखनऊ में रहते हैं, ज्यादातर समय उनका शासकीय कार्यों को देखने के लिए लखनऊ में रहना पड़ता है, तो वो अपनी दैनिक दिनचर्या में जरूर शामिल किए हैं।
लेकिन जो सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से जी। जो परंपराएं हजारों साल से गोरखनाथ मठ की बनी हुई है, उसका जिस तरह से वो समय निकाल कर आते हैं गोरखपुर, और दंडाधिकारी के रूप में या मठ के महंत के रूप में उन तमाम चीजों का निर्वहन करते हैं, ये बड़ा अद्भुत नजारा कभी कभी देखने को मिलता है। और कोई व्यक्ति उनको देखे लखनऊ में अगर लोक भवन के पंचम तल पर, तो वह एक कुशल प्रशासक और कर्मठ और ईमानदार प्रशासक के रूप में नजर आते हैं। और वहीं कहीं उनको गोरखनाथ मंदिर के मठ में देखें तो वह एक बहुत वैभवशाली पगड़ी और संत का पूरा जो रूप है और पूजा अर्चन है, वो बहुत विधि विधान से करते नजर आ रहे हैं। मैं कल उनको देख रहा था और आज भी उनके तमाम विजुअल्स हमने देखे हैं, उसमें पूरी तरह से वो कहीं न कहीं नौ दुर्गाओं की जिस तरह से वो आराधना कर रहे थे, उसके साथ साथ नौ दुर्गाओं का उन्होंने पांव पखारे, उनको दक्षिणा दी, उनको भोजन कराया, और उसके साथ साथ जिस तरह से आज दशमी की शोभा यात्रा निकली, कमर निश्चित रूप से कहा जाए कि दोनों रूप में वो कहीं न कहीं अपने आप को सिद्ध करके बैठे हैं। यानी कि इधर गोरखनाथ मंदिर मठ के प्रशासक के रूप में, महंत के रूप में, और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में। साफ तौर पर जो है, जो दोनों उनका क्षेत्राधिकार है, यानी कि पूरा उत्तर प्रदेश और गोरखनाथ मंदिर का जो मठ का पूरा क्षेत्राधिकार है, वो दोनों का उन्होंने सही दिशा में निर्वहन किया, क्योंकि एक सन्यासी के रूप में वो हैं, उन्होंने सन्यास लिया है, और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, उनके पास शासकीय और प्रशासकीय कार्यों का दायित्व तो है, वो भी देखना है, और वह चीज भी देखनी है जो सनातन धर्म की उनकी लगातार हजारों साल से जो गोरखनाथ मठ का एक वैभवशाली इतिहास रहा है, गुरु गोरक्षनाथ के रूप में जो शिव अवतार के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद लगातार जिस तरह से उन्होंने अपने धार्मिक और सनातन धर्म का के चीजों का निर्वहन किया है, वो निश्चित रूप से वो रूप आज देखने को मिला कि किस तरह से विजयदशमी के अवसर पर उन्होंने उनकी शोभा यात्रा निकली, उनके चौबेदार आगे अगल बगल साथ चल रहे थे, उनकी सवारी निकली। और निश्चित रूप से कहा जाए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब लखनऊ में होते हैं, लोक भवन में होते हैं, तो एक कुशल और सख्त प्रशासक के रूप में भी नजर आते हैं। तो इसका जो संगम है सन्यासी और राजा का, वो अद्भुत संगम है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं। कन्या यानी देवी दुर्गा, और देवी दुर्गा मतलब शक्ति की आराधना, शक्ति की देवी, और इसी शक्ति की भक्ति में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रमते और बसते नजर आए भट्ट साहब, और एक कन्याओं को पूजन कराकर आशीर्वाद लिया है देवी का। तो ऐसे में दंड अधिकारी की भूमिका में भी नजर आते हैं, क्योंकि एक मठ के महंत भी हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। क्या कुछ शोभा यात्रा को लेकर तस्वीरें सामने, कोरोना काल चल रहा है, कितना असर देखने को मिला? देखिए, निश्चित रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन हो रहा है और उनके द्वारा किया भी जा रहा है, क्योंकि खुद इस मामले में मुख्यमंत्री लगातार अवेयर हैं, लगातार वो अपने भाषणों के दौरान, अपने बयानों के दौरान ये उत्तर प्रदेश की जनता को अवेयर करते रहे हैं। वहां भी लोगों ने मास्क लगाकर और तमाम जो धार्मिक कार्य हैं उसको किया है, और जिस तरह से कन्याओं को भी जब लाया गया तो वो मास्क लगाए हुए थी, पूरी तरह से सैनिटाइजिंग की व्यवस्था थी, उनके चरण को पखारा उन्होंने, पखारने के बाद उन्होंने कन्याओं को दक्षिणा दी, भोजन कराया। उसके साथ साथ विजयदशमी के अवसर पर चूंकि नवमी और दशमी का समागम एक ही दिन के आसपास हो गया था, तो उस दशा में आज नवमी और दशमी दोनों एक साथ मनाया गया, जिसमें उन्होंने जो है दंडाधिकारी के रूप में अपने मठ के दंडाधिकारी के रूप में उनकी शोभा यात्रा निकली, जो मानसरोवर कॉलोनी तक गई, और बहुत ही सुंदर दृश्य था, जिसमें उनके साथ अगल बगल चौबदार जो है दंड लिए हुए साथ चल रहे थे, और बीच में महंत जी यानी कि गुरु आदित्यनाथ वो चल रहे थे, जो गुरु गोरक्षनाथ के मठ के महंत हैं। तो सुंदर दृश्य है, और इस पर गोरखपुर वासियों को काफी हर्ष हो रहा था। उनको बड़ा गर्व भी होता है कि गोरक्षनाथ मठ का जो पीठ है, जिसकी हजारों साल से एक बहुत ही महत्ता है, और जिस तरह से गुरु गोरक्षनाथ ने यहाँ अपनी धुनी रमाई थी,
और उसकी नाथ संप्रदाय की जो परंपरा है उसका निर्वहन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत बखूबी कर रहे हैं। और जो भी उनके मठ की धार्मिक परंपराएं होती हैं, जनता के लिए होती हैं, उसको वो बहुत बखूबी करते हैं। इसका एक सुंदर दृश्य आज देखने को मिला है। जी, भक्ति, माता की आराधना और कई परंपराओं का निर्वहन करते आज गोरखपुर में अलग तस्वीर निकलकर सामने आई। लेकिन इन्हीं तस्वीरों में से एक संदेश निकलकर सामने आया जो कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है कि प्रदेश में महिलाओं और बेटियों का सम्मान इसी प्रकार होता रहेगा। एक बड़ा संदेश है, लेकिन इस तरह का संदेश अगर देखा जाए तो इसका आमली जामा पहनाता कोई फिलहाल नजर नहीं आता। खासकर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आज नारी का अपमान यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है। उसको प्रताड़ित किया जाता है, दुष्कर्म किया जाता है, कई अन्याय उसके साथ किए जाते हैं। हालांकि दावे और वादे महिला सुरक्षा को लेकर लगातार किए जाते हैं। तो क्या लगता है सिर्फ त्योहारों पर औपचारिकता मात्र देखी जाए इस तरह के संदेशों के, इस तरह की बातों को लेकर, ये वाकई इनको लेकर कुछ उचित कदम भी उठाए जाएंगे? खबर देखिए, सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति का आगाज किया है। और जिस तरह से उन्होंने कल 1555 थानों पे महिला डेस्क की स्थापना की है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को, जिलाधिकारियों को ये ताकीद किया गया है कि पूरी तरह से कहीं न कहीं महिला और बच्चियों को सुरक्षा प्रदान की जाए। लेकिन निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जिस तरह से महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ जो यौन शोषण के मामले हैं वो अपराध बढ़े हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भी गंभीर है और जिस तरह से वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं और उसी कोशिश का मिशन शक्ति एक नतीजा है। और जिस तरह से कल उन्होंने निर्णय लिया कि 1555 थानों पर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी, लगातार जो उनकी शिकायतें हैं, जिस तरह से उनको अगर मंचलों द्वारा छेड़ा गया या किसी अन्य प्रकार की उनको हेल्प है, पुलिस की जरूरत है, तो वो कहीं न कहीं लोकल थाना जो है वो प्रदान करेगा। वहां महिला पुलिसकर्मी होगी जो उनकी बात को सुनेगी और वहां से तत्काल कार्रवाई करेगी। उसके साथ साथ जिस तरह से आज उनके द्वारा 9 कन्याओं का पूजन किया गया और उन्होंने जिस तरह का एक मैसेज दिया नारी शक्ति के बारे में, कन्याओं के बारे में, उसकी सुरक्षा को लेके, उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि कहीं जो है दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की इस तरह की कोई चीजें होती हैं तो सरकार उसको देखेगी और कठिन प्रयास करेगी। और पूरी सुरक्षा का उन्होंने वादा किया है, नारी सुरक्षा का, कन्या सुरक्षा का, क्योंकि आज मौका भी ये था कि जिस तरह से 9 कन्याओं को 9 दुर्गाओं के रूप में पूजा जाता है, वो चीज उन्होंने मैसेज के रूप में कही और उनको एक मजबूती प्रदान करने की बात कही। जी बिल्कुल, मजबूती प्रदान करना और होना भी ये भी अच्छी बात है। और महिलाओं की सुरक्षा और रक्षा करना भी सरकार की जिम्मेदारी, न सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी बल्कि इसके लिए जनता को और लोगों को भी जागरूक होगा, हमारे समाज से जुड़े समस्त लोगों को। ये तो रही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की बात, जहां दंडाधिकारी के रूप में आज सीएम योगी नजर आए, क्योंकि मठ के महंत भी हैं। और ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर भरपूर बात की जाए तो नवरात्रि में क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई, नवमी दशमी को लेकर देखा जाए तो एक अलग उत्साह देखने को मिलता है। इस दौरान क्या कुछ माहौल बनता दिखाई दिया? चलिए, जुड़ने के लिए तमाम बात करिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आरसी भट्ट साहब। तो गोरखनाथ मंदिर में सीएम ने आज पूजा अर्चना की थी, विधि विधान के साथ कन्याओं का पूजन किया और इस पूजन से पहले ब्रह्म मुहूर्त में आराधना, सनातन संस्कृति में मातृशक्ति की आस्था। और आपको बता दें आज दंड अधिकारी की भूमिका में भी सीएम योगी नजर आए और एक कुल मिलाकर देखा जाए तो काफ़ी उत्साह का माहौल नवमी के दिन देखने को मिला है। दशहरे को लेकर भी उत्साह काफ़ी देखने को मिल रहा है और शस्त्रों की पूजा की गई, 9 कन्याओं का जो है पूजन किया गया। आज योगी आदित्यनाथ ने किया, वो मठ के जो है महंत भी हैं और दंड अधिकारी के रूप में आज पुरानी परंपराओं के तहत वो नज़र भी आते दिखाई देते हैं और शोभा यात्रा भी निकाली गई। और इस तरह देखा जाए तो चारों ओर देश में नवरात्रि और दशहरे की धूम है और हमारे पूरे परिवार की ओर से भी आप सभी को दशहरा और नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ फिलहाल दीजिए इजाज़त, खबरों का सिलसिला जारी है।